हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सक्षमता पास शिक्षकों की। तो सक्षमता पास शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी शिक्षा मंत्री जी के द्वारा यहाँ पे दे दिया जा चुका है। और उनके द्वारा जितने भी कन्फ्यूजन सक्षमता पास शिक्षकों की थी उन सभी कन्फ्यूजन को दूर कर दिया गया है। और शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के यहाँ पर उनके द्वारा खुल करके जवाब दिया गया है किनको कहाँ पे ट्रांसफ़र मिलेगा, किनको ऐच्छिक पोस्टिंग मिलेगी, कौन होम ब्लॉक में रहेंगे, सारा कुछ यहाँ पे उनके द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है। और सितंबर के अंत में सभी को नया पोस्टिंग मिल जाएगा। और इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी 5 सितंबर के दिन इसकी घोषणा कर सकते हैं। और शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है आज मीडिया में बात किया गया था, तो उसी का जो है यहाँ पे कुछ अंश है उसको मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बिहार शिक्षक मंच के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें यहाँ पे उनके द्वारा बताया गया है कि सक्षमता पास शिक्षकों के पोस्टिंग और ट्रांसफ़र से जुड़े मुद्दे पर बोले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, हफ्ते 10 दिन में सब अप्रूवल हो जाएगा, सितंबर माह के अंत तक सब कुछ कर लिया जाएगा। उसके बाद है पति पत्नी दिव्यांग असाध्य रोग महिला सबसे ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन लिया जाएगा। सक्षमता पास 2.25 लाख से ज़्यादा शिक्षक है, इसलिए देरी हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के क्या कहा गया है, उनके द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है। शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर खुल करके आज माननीय शिक्षा मंत्री जी बोले और उसमें उनके द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि सितंबर माह के अंतिम में ये सारा प्रक्रिया हो जाएगा। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास दोनों कमेटी का जो रिपोर्ट है वो भी पहुंच चुका है, जिसमें यहाँ पर आप लोग को पता ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 कमेटी गठित करने की बात हुई थी, जिसमें एक बैद्यनाथ यादव जी और एक मिथिलेश मिश्र जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, जिसमें से एक कमेटी बिहार में जितने भी शिक्षक हैं उनकी समस्या को दूर करने हेतु नई नियमावली बनाने हेतु और साथ ही साथ नया यहाँ पे अवकाश तालिका हो गया, साथ ही साथ स्कूल टाइमिंग हो गया, इसको लेकर के एक अलग से कमेटी बनी थी। और दूसरी कमेटी यहाँ पे जो बनी थी वो बनी थी, आप लोगों को पता ही होगा कि जिनको तमिलनाडु भेजा गया था जहाँ से अध्ययन कर करके आने के लिए, तो वो दोनों ही कमेटी दोनों ही जगह का जो है रिपोर्ट तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप चुकी है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी उसी के आधार पर अपना अंतिम निर्णय लेने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आप लोग को वह निर्णय का जो कॉपी है वो आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट और मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन मुख्यमंत्री अपने स्तर पर करेंगे। उसके बाद दोनों रिपोर्ट को मिलाकर के फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद ही सक्षमता पास शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग सेवा शर्त वेतन आदि सुविधा लागू हो जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए मुख्यमंत्री चाहते हैं कि शिक्षकों को नाराज नहीं किया जाए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं शिक्षकों को उपलब्ध करा दिया जाए। इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2 कमेटी का गठन किया गया है। दोनों कमेटी अपना रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत करेगी। उसके बाद इन रिपोर्ट का विश्लेषण और अध्ययन के बाद एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद ही एक नियमावली बनेगी। इसके आधार पर ही नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। और ये प्रक्रिया की अगर बात करिएगा तो ये प्रक्रिया सितंबर माह के अंत तक जो है ये पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद इन शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर जो निगाह है वो यहाँ पर उनका जो है पूरा का पूरा मांग पूरा होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं कि अधिकांश शिक्षकों को उनके मूल विद्यालय में ही छोड़ दिया जाएगा और जिनको ट्रांसफ़र चाहिए उनसे आवेदन लिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सक्षमता पास शिक्षकों की। तो सक्षमता पास शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी शिक्षा मंत्री जी के द्वारा यहाँ पे दे दिया जा चुका है। और उनके द्वारा जितने भी कन्फ्यूजन सक्षमता पास शिक्षकों की थी उन सभी कन्फ्यूजन को दूर कर दिया गया है। और शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के यहाँ पर उनके द्वारा खुल करके जवाब दिया गया है किनको कहाँ पे ट्रांसफ़र मिलेगा, किनको ऐच्छिक पोस्टिंग मिलेगी, कौन होम ब्लॉक में रहेंगे, सारा कुछ यहाँ पे उनके द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है। और सितंबर के अंत में सभी को नया पोस्टिंग मिल जाएगा। और इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी 5 सितंबर के दिन इसकी घोषणा कर सकते हैं।
और शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है आज मीडिया में बात किया गया था, तो उसी का जो है यहाँ पे कुछ अंश है, उसको मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बिहार शिक्षक मंच के द्वारा एक ट्वीट किया गया है, जिसमें यहाँ पे उनके द्वारा बताया गया है कि सक्षमता पास शिक्षकों के पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़े मुद्दे पर बोले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, हफ्ते 10 दिन में सब अप्रूवल हो जाएगा, सितंबर माह के अंत तक सब कुछ कर लिया जाएगा। और उसके बाद है पति पत्नी दिव्यांग असाध्य रोग महिला सबसे ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन लिया जाएगा। सक्षमता पास 2.25 लाख से ज़्यादा शिक्षक है, इसलिए देरी हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के क्या कहा गया है, उनके द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है। शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर खुल करके आज माननीय शिक्षा मंत्री जी बोले और उसमें उनके द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि सितंबर माह के अंतिम में ये सारा प्रक्रिया हो जाएगा। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास दोनों कमेटी का जो रिपोर्ट है वो भी पहुंच चुका है, जिसमें यहाँ पर आप लोग को पता ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 कमेटी गठित करने की बात हुई थी, जिसमें एक बैद्यनाथ यादव जी और एक मिथिलेश मिश्र जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, जिसमें से एक कमेटी बिहार में जितने भी शिक्षक हैं उनकी समस्या को दूर करने हेतु नई नियमावली बनाने हेतु और साथ ही साथ नया यहाँ पे अवकाश तालिका हो गया, साथ ही साथ स्कूल टाइमिंग हो गया, इसको लेकर के एक अलग से कमेटी बनी थी। और दूसरी कमेटी यहाँ पे जो बनी थी वो बनी थी, आप लोगों को पता ही होगा कि जिनको तमिलनाडु भेजा गया था जहाँ से अध्ययन कर करके आने के लिए, तो वो दोनों ही कमेटी दोनों ही जगह का जो है रिपोर्ट तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप चुकी है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी उसी के आधार पर अपना अंतिम निर्णय लेने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आप लोग को वह निर्णय का जो कॉपी है वो आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट और मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन मुख्यमंत्री अपने स्तर पर करेंगे। उसके बाद दोनों रिपोर्ट को मिलाकर के फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद ही सक्षमता पास शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग सेवा शर्त वेतन आदि सुविधा लागू हो जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए मुख्यमंत्री चाहते हैं कि शिक्षकों को नाराज नहीं किया जाए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं शिक्षकों को उपलब्ध करा दिया जाए। इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2 कमेटी का गठन किया गया है। दोनों कमेटी अपना रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत करेगी। उसके बाद इन रिपोर्ट का विश्लेषण और अध्ययन के बाद एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद ही एक नियमावली बनेगी। इसके आधार पर ही नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। और ये प्रक्रिया की अगर बात करिएगा तो ये प्रक्रिया सितंबर माह के अंत तक जो है ये पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद इन शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर जो निगाह है वो यहाँ पर उनका जो है पूरा का पूरा मांग पूरा होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं कि अधिकांश शिक्षकों को उनके मूल विद्यालय में ही छोड़ दिया जाएगा और जिनको ट्रांसफ़र चाहिए उनसे आवेदन लिया जाएगा।